मोअज़्ज़िज़ आज़मीन हज, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे आप लोग। हज 2025 की तैयारी में भी मसरूफ़ होंगे, क्योंकि अभी चंद माह बाकी हैं, मगर इस मुबारक सफ़र की तैयारी, मालूमात, मनासिक हज व उम्रा के चीदा चीदा नुकात के लिए आगाही की ले रहे होंगे आप लोग, ताकि आसानी के आपके मामलात हों। बायोमेट्रिक के लिए दोस्तों पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वजारत के ऐलान का इंतज़ार करें, इसमें जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। दोस्तों, बायोमेट्रिक के लिए पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। एक भाई ने मैसेज मुझे किया है कि उसको पासपोर्ट नहीं मिला, अभी तक 3 महीने हो गए हैं। तो पहले ही मैंने पासपोर्ट पे कोई 4-5 वीडियोस बनाई हैं। एक सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि एक शॉर्टफॉल है इनके पास पासपोर्ट के पेपर का, और वो इसलिए आप लोग इसको जो एमरजेंसी में अप्लाई करें, पासपोर्ट एमरजेंसी में अप्लाई करें, ताकि पासपोर्ट आपको टाइमली मिल सके और आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद भी मैं गाए बगाए पासपोर्ट के हवाले से आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता रहा हूँ, जिसमें मेन इंस्ट्रक्शन यही थी कि पासपोर्ट को अर्जेंट बनवाएं, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। कौमी शनाख्ती कार्ड और बैंक की तरफ से जारी करदा ऑनलाइन स्लिप आपको अपने पास रखनी होगी। ये हर जगह हर मौके पर आपको काम आएगी। आप लोग दोस्तों अभी जो हज की तैयारी जो शुरू की है आपने, जिसमें एप्लीकेशंस बाकी चीज़ें वगैरह आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मशक्क़त आप लोगों ने वहाँ झेलनी है, उसके लिए पैदल चलने की आदत को रोज़मर्रा का जुज़ बनाएं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने रियाल अभी तक नहीं लिए तो अपनी गुंजाइश के मुताबिक पॉलिसी के तहत आप लोग रियाल ख़रीद लें, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हज की फ़्लाइट शेड्यूल आता है तो रियाल की कीमतों को पर लग जाते हैं और फिर मिलते भी नहीं हैं रियाल मार्केट से। तो बेहतर है कि आप लोग, अभी रेट नीचे आया हुआ है तो आप लोग रियाल परचेज़ करके अपने घर में रख लें। एयरपोर्ट और सऊदी अरब में जो रेट होता है दोस्तों, वो भी काफ़ी उसमें फ़र्क होता है। तो ये आप मत सोचें कि वहाँ से आप निकलवा सकते हैं, निकलवा तो सकते हैं एटीएम के थ्रू, लेकिन वो उसमें आपको काफ़ी चूँकि रेट में फ़र्क होता है तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको। दोस्तों, जो हज से मुतलिक तमाम दस्तावेज़ात जो अभी आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रही हैं, जिसमें पासपोर्ट वगैरह, शनाख्ती कार्ड, जो आपका हज एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके अलावा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स जमा होते जा रहे हैं, उनको आप एक फ़ाइल में तरतीब दे लें और 4 से 5 फ़ोटोकॉपियों का सेट बना लें, जो आपको एट द एंड जब बैग्स आप तैयार करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा। जब सामान की मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है, मेरे पास बहुत अच्छी एक सामान की वीडियो मैंने बनानी है आप लोगों के लिए, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी कि आप लोगों ने सऊदी अरब क्या क्या लेकर जाना है। तो उसमें ये है कि आप लोगों ने ये 4 से 5 सेट आप अभी से तैयार करना शुरू कर दें, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको दिक्कत ना हो। जैसे जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है तो उसकी आप 3 से 4 कॉपीज़ करवा के इस सेट में तरतीब दे लें। दोस्तों, दरख्वास्तों के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 7 दिसंबर 2024 को दरख्वास्तों का जो स्टेटस रहा, उसमें 353 दरख्वास्तें टोटल वजारत को मौसूल हुई, जिसमें 335 दरख्वास्तें रेगुलर और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत 18 दरख्वास्तें वजारत को मौसूल हो चुकी हैं। और इस तरह अगर हम टोटल दरख्वास्तों की तादाद देखें तो 71,785 दरख्वास्तें वजारत को मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें 70,999 रेगुलर और 786 एप्लीकेशंस स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत वजारत को मौसूल हुई। दोस्तों, स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। तो स्लाइड नंबर 10 में हज की इक़साम के बारे में मैंने आपको बताना है कि 3 तरह के हज होते हैं, जिसमें हज किरान, हज तमत्ता और हज इफ़राद होता है। हज किरान के बारे में आपको बताऊं तो इसमें एक ही साथ हज और उम्र का एहराम बांधना होता है। पहले उम्र के अरकान अदा करने होते हैं, लेकिन उम्र की सही के बाद हलक या कसर नहीं करना होता, बल्कि तवाफ़, कदूम और हज की सही करने के बाद बदस्तूर हालत एहराम में रहना होता है। यहाँ तक कि याम हज में हज के अरकान अदा करके हल्क या कसर करके और एहराम से फ़ारिग होना होता है। हज किरान वाले पर कुर्बानी वाजिब होती है। हज तमत्ता के बारे में बात करें तो हज या हाजी, इसमें हाजी मिकात से एक ही सफ़र में पहले उम्रा का एहराम बांधते हैं। मक्का पहुंचकर सहूलत को देखते हुए तवाफ़ व सही के बाद हलक करके एहराम खोल लेते हैं। फिर 8 ज़िलहज्जा को हज का एहराम बांधकर तमाम मनासिक अदा करते हैं। हज तमत्ता वाले भी कुर्बानी वाजिब होती है। हज इफ़राद में हाजी मिकात से हज के दिनों में सिर्फ हज की अदायगी के लिए एहराम बांधते हैं और उम्रा नहीं करते। हज मुकम्मल होने के बाद एहराम खोलते हैं। इसमें कुर्बानी वाजिब नहीं होती। दोस्तों, इसमें हज तमत्ता जो होता है ये सबसे ज़्यादा किया जाने वाला हज होता है और सबसे सहल भी होता है। इसमें उम्रा और हज अलग अलग एहराम के साथ किए जाते हैं। जो हज किरान होता है वो उम्रा और हज एक ही एहराम जब आप बांधते हैं तो दोनों चीज़ें, उम्रा और हज दोनों एक ही एहराम में करने होते हैं।
तो ये सबसे अफजल होता है क्योंकि इसमें काफ़ी मुशक्क़त यानी कि आपने बिल्कुल एहराम में रहना होता है और एहराम की पाबंदियाँ यहाँ पर लागू होती हैं। तो ये सबसे अफजल है और इससे हज इफ़राद जो है अमूमन हज बदल वालों के लिए होता है। दोस्तों पाकिस्तान से जो जाते हैं हुज्जाज वो ज़्यादातर हज तमत्ता करते हैं, इसलिए जो ये स्लाइड्स बनाई गई हैं ये हज तमत्ता को सामने रख कर उसके एतबार से तरतीब दी गई हैं। दोस्तों जिन हुज्जाज की जो फ़्लाइट्स होंगी अगर वो अय्याम हज के बिल्कुल नज़दीक लैंड करते हैं सऊदी अरब में जद्दा में, तो वो हज किरान की कोशिश कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक आसानी है कि मीकात पर उम्रे की नीयत कर लें और अगर बाद में हज किरान का इरादा हो जाए तो उम्रे के तवाफ़ के 4 चक्कर से पहले हज किरान की नीयत कर लें। दोस्तों मर्द हजरात के लिए अगर एहराम की बात करें तो मर्द हजरात का एहराम 2 बग़ैर सिली चादरें होती हैं। ये चादरें किसी भी रंग की हो सकती हैं मगर सफ़ेद रंग मुस्तहब है। मर्दों को बग़ैर सिली चादरों के अलावा जिस्म की पर हर किस्म का सिला हुआ कपड़ा पहनना मना होता है बशमूल ज़ेर जामा यानी कि अंडर गारमेंट्स किसी भी किस्म का आप नहीं पहन सकते। मौसम के अतबार से ज़्यादा जो मौजू रहता है वहाँ पर टावल एहराम होता है वो ज़्यादा मौजू रहता है क्योंकि वो आपको जो पसीना आता है उसको सोख कर लेता है। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है कि आप टावल वाला जो एहराम है अच्छी क्वालिटी का वो यहाँ से परचेज़ करके अपने साथ लेकर जाएं। दोस्तों रवानगी से कबल आप एहराम को जब ख़रीदेंगे तो उसको आप पहन कर ज़रूर देख लें और ताकि और बार बार उसको पहन कर देखें ताकि आप उसमें चलें फिरें अपना बैठे उठें ताकि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, यूज़ टू हो जाएं। दोस्तों एहराम बांधने से पहले जब आप यहाँ सर से फ़्लाई करेंगे और अगर आप मक्का डायरेक्ट लैंड कर रहे हैं तो आप एहराम यहाँ से ही बांध कर जाएंगे। तो उसमें ये है कि आप पहले एहराम बांधने से पहले जिस्म की जो ज़रूरी सफाई है उसे आप कर लें, गुस्ल कर लें, नाखून तराश लें। बाल और दाढ़ी तो ऑफकोर्स आप लोगों ने बनवाई हुई होगी। एहराम बांधने के बहुत से तरीके हैं, आपको जो तरीका बेहतर लगता है तो दोस्तों वो आप कर लें। बाकी तस्वीर की मदद से बताया गया कि एहराम आपने कैसे बांधना है। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है और बहुत सी अहम बातें मैंने अगली स्लाइड्स में आपको बतानी है। तो इसमें एहराम बांधने का जो एहराम कैसे बांधना है ये स्लाइड मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल पर जंप कर जाएंगे, वहाँ से आप इसको फर्दर देख सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों एहराम बांधते वक्त यह इस बात का ख्याल रखना है कि ये आपकी जो चादर होगी एहराम की चादर वो नाव से नीचे नहीं आनी चाहिए और अगर आप बेल्ट उसके ऊपर बांधते हैं जिसमें आपकी सामान वगैरह पासपोर्ट वगैरह जो आप रखेंगे, तो अगर आप एहराम को बांधने की नीयत से रखेंगे तो वो फिर आपको जो एहराम की पाबंदियाँ हैं उसमें रुकावट आएगी। तो आपने नीयत जो रखनी है बेल्ट बांधने की वो आपने सामान के रखने की नीयत से ही आपने बेल्ट बांधनी है। दोस्तों औरतों का जो आम लिबास है वही उनका एहराम होता है। ख़वातीन शरई असूलों के तहत पूरा जिस्म ढांपेंगी मगर चेहरे पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए या केवल चेहरे पर कपड़ा नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत। ख़वातीन हालत एहराम में मोज़े, दस्ताने और स्कार्फ वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं लेकिन चेहरा उनका ओपन रहेगा। ख़वातीन अपने हमरा अबाया ज़रूर रखें। स्कार्फ या उबाया पहनने में ये ख्याल रखें कि माथे पर ज़्यादा नहीं आए और ना ही सर के बाल नज़र आएँ। वज़ू के लिए सर पर मस्सा करने के लिए ख़वातीन सर खोल सकती हैं। लिबास के मामले में एहतियात करें। ख़वातीन के महरम अपने हमरा जाने वाली ख़वातीन को मस्जिद और मजमे के आदाब सिखाएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।